आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा और किश्तवाड़ अजला के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों और पानी की सप्लाई लाइनों की फौरी बहाली पर दिया जोर। आलमी बाइसिकल डे के मौके पर रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर से साइक्लोथन का इनेकाद। वज़ीर आला ने खेल कूद को बढ़ावा देने पर की स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना। चीफ सेक्रेटरी ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम पर इस साल 1 जुलाई से नफाज से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की दी हिदायत। और दिल्ली के मालवीय नगर में आग की भयानक वारदात में 21 अफराद हलाक। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबे के सैलाब से मुतासर डोडा और किश्तवाड़ अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल चौकसी बरकरार रखें और बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली को यकीनी बनाएं। उन्होंने लोगों की राहत रसानी के लिए तैनात टीमों को हाई अलर्ट पर रहने और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने की ताकीद की है। एलजी ने सड़कों, शहरों और पानी की सप्लाई लाइनों की फौरी बहाली को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि बुनियादी सहूलियत की बहाली का काम मुकम्मल होते ही नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने खुडर डोडा की पिंकी देवी जो आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में अज़जान हो गई के लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर से मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद और हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए कहा गया है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। इस दिन को बनाने का मकसद बाइसिकल के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्ट के किफ़ायती, भरोसेमंद और माहौल दोस्त ज़रिए को फ़रोग़ देने और सेहत पर साइकिलिंग के मुस्बत असरात को उजागर करना है। आज के दिन की मुनासबत से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई साइकिल रैलियाँ मुनक्किद हो रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में एक साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने आइंदा जम्मू साइक्लोथन के बारे में मस्कट, जर्सी और तशहीरी मुहिम की शुरुआत की। वज़ीर आला ने खेल कूद की सरगर्मियों में नौजवानों की हौसला अफजा शिरकत और दिलचस्पी के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना की। इस मौके पर खेल के वज़ीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। साइकिल सवारों ने करीब 20 किलोमीटर की मसाफत तय की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने मरदमशुमारी की अहमियत उजागर करते हुए तमाम इंदराज कुनंदगान और सुपरवाइजरों को हिदायत दी है कि वो मकानों का शुमार करने में अपने फ़राइज़ नहायत पेशेवारियत के साथ अंजाम दें। वो आज कुलगाम ज़िले का दौरा करके मरदमशुमारी के अमल के लिए की गई तैयारियों का जायजा ले रहे थे। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने खबर दी है कि अमित शर्मा ने आवाम से अपील की कि वो मरदमशुमारी के इंदराज कुनंदगान को सही तफासील फराहम करके अपना भरपूर ताउन दें। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मुर्दमशुमारी में आपसे डेटा लिया जाता है, आप निश्चिंत होकर बिल्कुल सटीक सही जानकारी दीजिए। गलत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंसस का डेटा है वो नॉन शेयरेबल डेटा है, नॉन एडमिसिबल डेटा है। सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली टेल्स कि जो सेंसस का डेटा है, ये सवाल ही नहीं है कि कहीं किसी इनकम टैक्स वालों को किसी एजेंसी वालों से शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए जितने आपकी 4 गाड़ी है तो 4 ही बताओ, 2 मत बताओ। घर में इंटरनेट कनेक्शन है तो जरूर बताओ, एलपीजी कनेक्शन है तो जरूर बताइए, क्योंकि इसी से आने वाले जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसकी तामीर रखी जाती है। और हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो उसकी फाउंडेशन यही रखी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी है कि वो विकसित भारत जी राम जी पर इस साल 1 जुलाई से नफाज से पहले इसके लिए तमाम तैयारियां पेशगी मुकम्मल करें। श्रीनगर में महकमे देही तरक्की और मुतल्लिका जिला अफसरों की एक आला सतह की मीटिंग के दौरान उन्होंने MG नरेगा से नौ मुतारिफ करदा विकसित भारत जी राम जी में आसान मुंतकिली के बारे में मुख्तलिफ उमूर का तफसीली जायजा लिया। दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह आग की एक भयानक वारदात में 21 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। जनूबी दिल्ली के DCP आनंद मित्तल ने कहा कि 8 फायर टेंडरों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस, फायर सर्विसेज एहलकारों और इमरजेंसी में काम आने वाले दीगर मुतल्लिकीन की अनथक मशक्क़त से न सिर्फ आग पर काबू पा लिया गया बल्कि 40 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ज़बरदस्त रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कौमी इमदादी फ़ंड से मरने वालों के लवाहकीन में 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया इमदाद का
ऐलान किया है। श्रीनगर में आज कई अफराद ने जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सदर GM शाहीन ने शमूलियत करने वालों का इस्तकबाल किया। नामानिगारों से बात करते हुए मौसूफ ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा अवामी सरकार के कामकाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ये सरकार कोई काम इनसे नहीं हो रहा, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ, लोगों की जो उम्मीदें थी वो लोगों से बहुत दूर हो गई। इन्होंने बिजली मीटर लगाने में काम किया, रोड्स की इतनी हालात खराब है, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स पे पहला हमने देखा। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत अच्छी थी। इसी दौरान शाहीन ने दिल्ली में आग की वारदात में हुए जानी नुकसान पर शदीद रंजो-गम का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा NC सरकार जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए पूरी संजीदगी, खुलूस और अज़म के साथ काम कर रही है। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों को आइंदा पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल और हुकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। सीनियर BJP लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान अंद्राबी ने आज शरार शरीफ का दौरा करके वहां तामीर तरक्की के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के इन प्रोजेक्टों के बारे में आम लोगों के साथ साथ मुतल्लिका इंजीनियरों के साथ बातचीत की। प्रदेश BJP सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के हमरा कश्मीर वादी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत तरबेती वर्कशॉपों में हिस्सा लिया। इस तरह के प्रोग्राम बडगाम, पुलवामा और अवंतीपोरा के इलाकों में मुनक्किद हुए। BJP के स्टेट प्रेसिडेंट अरुण प्रभात ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में महकमे खजाना की जानिब से जारी करदा उस हुक्मनामे पर सख्त बरहमी का इजहार किया है जिसकी रूह से सरकारी महकमों में नई असामियां वजूद में लाने पर रोक लगा दी गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को नशा की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मनशियात मुखालिफ सरगर्मियां शद्दुमद से जारी हैं और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद के अलावा ड्रग स्मगलरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कार्रवाइयां भी चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं। अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने मनशियात के खिलाफ अपने एक वाज़ेह पैगाम में कहा, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह पर मनशियात के खिलाफ दरकार इकदामात के बारे में वादी के गुलकार एजाज अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नौजवानों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अपने फ्यूचर, अपने घर बार को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले की इज्जत की लाज रखना चाहते हो तो कम से कम इस लानत से दूर रहो। क्योंकि ये जो बला है, आदमी को लगता है कि मैं ड्रग पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, मगर दरअसल ये ड्रग उस आदमी को ही खा रहा है। इसको लगता है कि मैंने एक काम किया, मैं परियों में जनरल में, मगर ये सब धोखा है। जवानी भी खत्म, पैसा भी खत्म और सबसे मसला है कि घर बार खत्म हो जाता है। इसलिए कि ये एक ऐसी बला है कि इसका जितना भी चाहे बच्चों को दूर रहना चाहिए। पुलिस की तरफ से भी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां और कार्रवाइयां जारी हैं। अनंतनाग में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 60 लाख रुपए मालियत का एक मकान अटैच कर दिया। ये मकान आंचीडोरा के आसिफ हुसैन खान नामी एक बदनाम जमाना स्मगलर का बताया गया है। इसी दौरान अनंतनाग, शुपियां, पुलवामा, अवंतीपुरा और सोपोर के कई इलाकों में खशखाश और भंग की काश तबाह की गई। पुलवामा पुलिस ने जिले के लासीपुरा इलाके से 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हेरोइन जैसी कुछ नशावर अशिया बरामद कर ली है। सीनियर BJP लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज बडगाम के एक स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने एक सेहतमंद और खुशहाल कौम की तामीर में नौजवानों का रोल उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की सदारत में शहर के राजबाग इलाके में आज ब्लॉक दिवस के तहत अवामी शिकायत के इजाले का एक कैंप मुनक्किद हुआ। इस दौरान मकामी लोगों के मसाइल की समाअत हुई और मुतल्लिका महकमों नीज़ अफसरों को मौके पर ही कुछ मामलात के निपटारे के अहकामात जारी किए गए।
मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमें शुरू की गईं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिब्बी निगहदाश्त की मेयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में मारूफ इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जो कैंसर वाली चीज़ है, इसमें जो एक्सपेंडिचर है इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड सरकार की तरफ से। इसमें अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी ऐसी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसीजर, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, बहुत कॉस्टली है। तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है। तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ न्यू स्कीम डिजीज स्पेसिफिक। और अब रेल से मुतालिक खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मुसाफिरों के लिए तेज़ तर, आसान और साफ शफाफ खिदमात की फराहमी में 2 अहम इकदाम किए हैं। श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन में श्रद्धालुओं के रश को देखते हुए रेलवे डिवीजन ने कटरा स्टेशन पर अपनी नौयत की पहली ऑटोमेटिक फूड एंड वाटर वेंडिंग मशीन नस्ब की है, जिसकी बदौलत अब मुसाफिरों को खाने पीने के लिए लंबी कतारों में रहने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंगल ने बताया कि ये मशीन दिन रात काम करेगी। इसी तरह से रेलवे के जम्मू डिवीजन ने ई ऑक्शन के जरिए रेलवे के असासों का स्मार्ट और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया है। इस दौरान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए अपना ऐप भी दस्तयाब रखा है। अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो। दरियासा रेलवे की जानिब से इस साल 5 जून को मनाए जाने वाले आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से एक माह तवील मुहिम के चलते एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी का काम अंजाम दिया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और रेल कॉलोनियों में आज मेवादार, सायादार और अद्वियात की अहमियत के हामिल दरख्तों के बूटे बोए गए। वादी में आज मारूफ सूफी शायर वाज़ महमूद का 110वां यौम विसाल अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा शूरगिरी मोहल्ला नवाब बाज़ार में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वाज़ महमूद की इल्मी, रूहानी और शायराना खिदमात को याद किया गया। जिला सतह पर स्टार्टअप और कारखानादारी के माहौल को फ़रोग देने की समत में एक अहम इकदाम के तौर पर स्टार्टअप इंडिया और DPIIT की तरफ से जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा के बाहमी इश्तराक से कुपवाड़ा में 6 जून को तेजस वर्कशॉप का एहतमाम है। कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी जम्मू कश्मीर शिव कुमार गुप्ता ने आज जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के डिप्टी कंट्रोलरों के हमरा जिला ऑफिस कम्प्लेक्स अनंतनाग में ज़ेर तामीर लीगल मेट्रोलॉजी लेबॉरेटरी का मुआयना किया। उन्होंने तामीराती एजेंसी को इसकी बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट जनूबी कश्मीर के ताजरों और सनतकारों के लिए नहायत सूदमंद साबित होगा। एम्बुलेंस गाड़ी को तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। वक्त की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किए जाएँ। नीज़ एम्बुलेंस गाड़ियों को हर तरह की जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस किया जाए। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जरूरी है एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले जहां से भी चले, चाहे वो साइरन बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए। क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं। तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड बनते हैं तो उस रोड में एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक VIP मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह देना चाहिए। कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत ईजी बनाई जाए। महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ताल्लुक से कॉलेजों के अलॉटमेंट के पहले राउंड की फहरिस्त जारी की है, जो महकमे के दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर दस्तियाब है। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में मुतल्लिका उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर मुकर्रर की गई दाखिला फीस अदा करें। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात महकमे की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
2026 के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगियों के इंदराज की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। यह एजाज़ बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेल, फन सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बच्चों को दिया जाता है। ख्वातीन व अतफाल की तरक्की की वजारत ने बताया कि किसी भी शहरी की जानिब से नामजदगियां सिर्फ कौमी एजाज़ात पोर्टल के जरिए वसूल की जाएंगी। कौमी पंचायत अवार्ड्स 2025 की तकरीब आज नई दिल्ली में मुनक़िद हो रही है। इस मौके पर मुल्क भर की 42 नुमाया पंचायतों को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा जाएगा। अवार्ड हासिल करने वाली पंचायतों के सरबराहान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी, इख्तराई इक़दामात और नुमाया कामयाबियों का खुलासा पेश करेंगे ताकि दीगर पंचायतें उनके तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकें। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:20 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:39 पर होगा। खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा और किश्तवाड़ अजला के सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों और पानी की सप्लाई लाइनों की पूरी बहाली पर दिया जोर। आलमी बाइसिकल डे के मौके पर रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर से साइक्लोथन का इनेकाद। वज़ीर आला ने खेल कूद को बढ़ावा देने पर की स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना। चीफ सेक्रेटरी ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम पर इस साल 1 जुलाई से नफाज से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की दी हिदायत। और दिल्ली के मालविया नगर में आग की भयानक वारदात में 21 अफराद हलाक। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।